हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। देखो इतना बड़ा साथ दिया आपने, क्लास 11th अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो आज की वीडियो से अपन क्या स्टार्ट करेंगे, क्लास 12th की मैथ्स की एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं भाई। तो आप देखोगे कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसका ये पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन। पार्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई। अब रिलेशंस एंड फंक्शन बोल रहा है एज वी ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th। सेकेंड चैप्टर था क्लास 11th के अंदर, ठीक है भाई। जाके आप उसकी वीडियो भी जरूर देख सकते हो। अब देखो जो जो क्लास 11th में अपन ने पढ़ा है वो सब काम आएगा क्लास 12th की एनसीईआरटी सोल्व करते टाइम, ठीक है भाई। तो सारी वीडियोस देखनी बहुत जरूरी है, जाके जरूर देखना, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है भाई। अब देखो, अब अगेन ये चैप्टर किस फॉर्म में है कि पहले रिलेशंस के बारे में सारा, उसके एग्जांपल्स है, उसके एक्सरसाइज है, देन फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया गया है। फंक्शंस भी आपको पता है क्या होता है, रिलेशंस भी आपको पता है क्या होता है। इसमें क्या है, आपका रिवीजन एक तरीके से। अब जैसे हमारे पास दो सेट्स है ए एंड बी, सेट्स को हम ऐसे लिख देते थे समझने के लिए, ये ए सेट है, ये बी। ए टू बी में एक रिलेशन डिफाइंड है, रिलेशन इज डिफाइंड ए टू बी। अब जैसे मान लो एक रिलेशन में सेट ले लिया ए कोमा बी, जो बिलोंग करता है ए क्रॉस बी से। भाई ए क्रॉस बी से ही एलिमेंट्स है ना ए कोमा बी, तभी तो रिलेशन डिफाइन है। और रिलेशन इस तरीके से है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, बिल्कुल हो सकता है। ये एक रिलेशन का एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। मान लो ए के अंदर भी क्या है, कुछ स्टूडेंट्स है, बी के अंदर भी कुछ स्टूडेंट्स है। स्टूडेंट्स के अंदर बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती है। और एक रिलेशन का एग्जाम्पल है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। ये भी एक क्या रिलेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। अब देखो कि जो ए कोमा बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, हम बोल सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी अंडर द रिलेशन आर, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब जब दो के बीच में रिलेशन होता है तो उसे लिखते कैसे हैं, मान लो ए और बी है ना, ए कोमा बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यानी ए है ना कुछ इसका, समझ रहे हो भाई। ए टू बी रिलेशन डिफाइन है, तो पहला जो सेट है का एलिमेंट है ए, वो ए से बिलोंग कर रहा है, समझ रहे हो। बी कैपिटल बी से बिलोंग कर रहा है, तो ए पहले आएगा, फिर रिलेशन कैपिटल आर, फिर स्मॉल बी, यानी ए टू बी यहाँ पे रिलेशन डिफाइन है और ए इज रिलेटेड टू बी। ये इसका लिखने का तरीका है। फंक्शन भी आपको पता है क्या होता है, फंक्शन कुछ नहीं, एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन ही है बस। ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा है, तो अभी तो रिलेशंस के बारे में ही पढ़ना है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे भाई, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अभी तक का आपको सब पता था, ठीक है भाई। अब टाइप्स ऑफ रिलेशंस में देखो, फर्स्ट, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन नाम से पता चल रहा है कि रिलेशन के अंदर कुछ नहीं है, नल सेट है। इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। अब ए और ए गिवन है, इट मीन्स यहाँ पे क्या किया गया है, ए क्रॉस ए किया गया है। जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी था ना, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है। इसके कहने के मुताबिक कि एम्प्टी रिलेशन है इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। इसे बोल देते हैं कि रिलेशन क्या है, एक नल सेट है। नल वो बिलोंग करता है ए क्रॉस ए के साथ, ये आपका एम्प्टी रिलेशन हो गया। अब सेकंड चलते हैं, रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अब नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल है, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी रिलेशन के अंदर ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे। जितने भी ए क्रॉस ए में आपके एलिमेंट्स आएंगे वो सारे क्या रिलेशन से बिलोंग करेंगे, यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो वो हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। अब आगे क्या कह रहा है कि जो बोथ एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन है, इसको हम समटाइम्स बोल देते हैं ट्रिवियल रिलेशंस। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रिवियल रिलेशंस। अब चलते हैं थर्ड वाले पे, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। पहली बात आती है रिफ्लेक्सिव की, ये आपको पता होना चाहिए भाई, ये इनको याद ही कर लेना बहुत जरूरी है। रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे रिलेशन को, जब ए कोमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन से, फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, समझ रहे हो। यानी कोई भी सेट है 1 2 3, ठीक है, दूसरा सेट भी ए है, ए क्रॉस ए ले रहे हैं ना यहाँ पे, तो अगर 1,1 रिलेशन में है, 2,2 भी रिलेशन में, 3,3 भी रिलेशन में, इट मीन्स वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, समझ गए। ए कोमा ए बिलोंग करेगा रिलेशन से फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। सेट ए के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, तो 1,1 भी रिलेशन में होना चाहिए, 2,2 भी, 3,3 भी। अगर यहां पे 4 होता तो 4,4 भी रिलेशन में होता। ऐसा है अगर, तो उस रिलेशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। अब चलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पे कि अगर A1, A2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, इंप्लाइज दैट A2, A1 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। ऐसा रिलेशन जिसमें A1, A2 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन से और साथ साथ A2, A1 भी करे, फॉर ऑल A1, A2 बिलोंग्स टू A, तो उसे बोल देते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। यानी अगर 1,2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से तो 2,1 भी करेगा, और 1 और 2 तो बिलोंग करते हैं ये सेट ए से, समझ गए। अगर ये चीज हो रही है तो उसको बोल देते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। इन सब के बेस पर एग्जांपल्स है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपन, ठीक है भाई। अगला आता है ट्रांजिटिव। अगर A1, A2 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से एंड A2, A3 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, ये चीज गिवन है, तब ट्रांजिटिव क्या कहता है कि ये इंप्लाई करेगा कि A1, A3 भी बिलोंग करेगा रिलेशन से। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे बोल देते हैं ट्रांजिटिव। तो ये 3 तरीके के भी रिलेशन आ गए। फॉर ऑल, अब देखो यहाँ पे A1 भी है, A2 भी, A3 भी, तो ये सारे बिलोंग करने चाहिए सेट ए से। A1, A2, A3 बिलोंग्स टू A। अब आता है लास्ट, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है भाई जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो ये सारा रिलेशन के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल्स के साथ मिलते हैं। तो आप भी रेडी हो जाइए भाई, मैं भी रेडी हो जाता हूँ क्लास 12 स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।